नमस्कार। लाइव स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज लाइव स्पेशल में आपकी खबर है, इसलिए चैनल मत बदलिएगा, बल्कि लाइव इंडिया देखते रहिए, क्योंकि हाल ही में हुए एक सर्वे में यह सामने आया है कि जो मिठाई हम खाते हैं या फिर आप खा रहे हैं इस वक्त, उस पर चांदी का वर्क नहीं बल्कि जहरीली चांदी का वर्क चढ़ा हुआ है। यह वर्क इतना खतरनाक है कि आपकी जान तक ले सकता है, लेकिन हम आपको डरा नहीं रहे बल्कि आगाह कर रहे हैं। जब भी आप मिठाई लेने जाएं तो पूरी जांच पड़ताल जरूर करें। जांच लें कि जो मिठाई आप ले रहे हैं कहीं उस पर जानलेवा चांदी का वर्क तो नहीं चढ़ा। हो सके तो बेहतर होगा कि आप बिना वर्क वाली मिठाई खाएं, जो आज हम आपको लाइव स्पेशल में बताएंगे कि इस खतरनाक चांदी के वर्क में किस किस जानलेवा धातु की मिलावट है और ये आपको किस तरह नुकसान पहुंचा सकती है। तो आप अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं 42788837 पर। आपके होश उड़ जाएंगे जब आपको पता चलेगा कि जिस मिठाई के ऊपर चांदी का वर्क चढ़ा है वो किस हद तक आपके लिए खतरनाक हो सकता है। के अग्रवाल साहब जुड़ रहे हैं, जो कि देश के जाने माने सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। के अग्रवाल साहब, बहुत स्वागत है आपका लाइव इंडिया पर। नमस्कार जी। के अग्रवाल साहब, जो चांदी का वर्क है, अमूमन कहा यह जाता है कि अगर उसमें 99.9% चांदी है तो वो आपके लिए खतरा नहीं है, लेकिन अगर यह आंकड़ा कम हो रहा है और 50%, 40% के आसपास पहुंच रहा है और कैडमियम या लेड जैसी चीजें मिलाई जा रही हैं इसमें, तो कितना खतरनाक है ये? दो अलग अलग चीजें हैं। पहले तो हमें पब्लिक को फ्राइटन नहीं करना कि सब वर्क के अंदर में लेड होगा। हो सकता है कि एक पर्टिकुलर दुकान पे एक पर्टिकुलर जहां से मैन्युफैक्चर हो रहा है उसके अंदर में लेड हो। अब ये सरकार की ड्यूटी बनती है, जो पीएफए डिपार्टमेंट है, कि रेगुलरली जगह जगह जाके चेक करे। उन्हें मालूम होना चाहिए, सबको पीएफए डिपार्टमेंट को मालूम होगा कि वर्क के अंदर में लेड आ सकता है और लेड एक खतरनाक चीज है, इसको अलाउ नहीं कर सकते। तो आम आदमी को पता लग ही नहीं सकता कि इसमें लेड है कि नहीं है। ये तो एक रेगुलर या तो आरडब्ल्यूए एक्टिवेट हो या स्कूल से एक्टिवेट हो या जो लेबोरेटरीज हैं स्कूल्स की वो एक्टिवेट हो कि वो जगह जगह पे जाके स्टूडेंट जाके चेक कर ले कि लेड तो नहीं है इसके अंदर में। अगर लेड है तो ये खतरनाक है, एडल्ट्स के लिए भी, बच्चों के लिए भी। और ये काम सरकार का है, एक आम आदमी इसके बारे में पता नहीं लगा सकता। हर आदमी का जो खरीदारी करता है उसका जन्म सिद्ध अधिकार है कि उसको मिलावटी चीजें ना मिले। अब वो किस किस चीज को चेक करेगा? हल्दी को करेगा, काली मिर्च को करेगा, घी को करेगा, खोया को करेगा। मिलावट तो सब चीजों के अंदर में। जब तक स्ट्रिंजेंट कानून नहीं बनेंगे, जब तक स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं होगा, पब्लिक इससे डरेगी नहीं, जो बनाने वाले हैं, जो एडल्ट्रेशन कर रहे हैं। तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि ये मैसेज ना जाए कि वरक खराब है सेहत के लिए, कि वरक का इस्तेमाल ना करो। आंसर इज, अगर वरक में मिलावट है तो सेहत के लिए नुकसान हो सकता है। इसलिए सब लोगों को, जो भी कॉन्शियस सोसाइटी है, उनको बीच बीच में जो है सैंपल लेके चेक कर लेना चाहिए कि कहीं पे ऐसी चीज तो नहीं है कि मिलावटी चीज खा रहे हैं। बिल्कुल। अग्रवाल साहब, किस तरीके का नुकसान हो इस पर भी हम आएंगे, लेकिन आपने सुना भी और हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि ये चांदी का वर्क जब तैयार किया जाता है तो लेदर, कहते हैं हिरण के मांस से वो कॉपी नुमा चीज तैयार की जाती है और उसके अंदर चांदी को रखकर फैलाया जाता है। कि के अग्रवाल साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि अगर एक लेदर की शीट के अंदर चांदी को इस तरीके से फैलाया जा रहा है, उस चांदी के वर्क के अंदर लेदर का कितना हिस्सा आ रहा होगा और वो कितना नुकसानदेह हो सकता है? बड़ा मुश्किल है कहना जब तक कोई स्टडी ना की जाए इसमें क्या आ रहा है, क्योंकि जो कोई स्टडी आप अंदाजा? जिस तरीके से बता रहे हैं कि 58% इसके अंदर में अगर गड़बड़ी है, तो आई थिंक देयर हैज टू बी स्टैंडर्ड। जो दिल्ली का पीएफए या भारत सरकार का जो पीएफए डिपार्टमेंट है, उनको इसके अंदर में मापदंड लाना चाहिए कि स्टडी होनी चाहिए कि जो लेदर में बन रहे हैं उसके अंदर में सारी चीजें पता लगाएं। लेकिन डायरेक्ट चमड़े के अंदर में ये डालने से लेड तो वहां पे नहीं घुसेगा। लेड तो तभी घुसेगा जब आप लेड को रिप्लेस कर रहे हो सिल्वर के साथ में। आई डोंट फाइंड एनी रीजन कि लेड वहां से निकल के आ जाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चों के अंदर में अगर वो कंटिन्यूअसली अगर आप उनको लेड दे रहे हो, तो बच्चों के अंदर में सेलेरिटी खाने की आदत, खून के अंदर में आयरन की कमी, वॉमिटिंग, साथ में मेंटल बिहेवियर, मेंटल रिटार्डेशन। तो वो बच्चे जिनको अगर आपको लगता है कि मेंटली बिहेवियर उनका ठीक नहीं है या पढ़ाई में अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस के अंदर में हम लोग नॉर्मली सारे जो है ट्रेस एलिमेंट्स के टेस्ट करते हैं कि लेड या कोई और चीज, क्योंकि खाने पीने की चीजों में लेड सिर्फ सिल्वर से नहीं आ रहा। ये पेट्रोल के अंदर में जो पॉल्यूशन है, इससे भी लेड आता है। तो लेड की बहुत सारी चीजें हैं जहां से लेड आ सकता है बच्चों के अंदर में। तो ये हर पीडियाट्रिशियन को मालूम है कि जब बच्चा ग्रो ठीक नहीं कर रहा तो उसमें लेड टेस्टिंग करते हैं, और लेड टेस्टिंग अगर ज्यादा हो तो ब्रेन के अंदर में डैमेज होता है।
तो आम जनता को सिर्फ एक ही चीज का मैसेज जाना चाहिए कि कोई भी खाने पीने की चीज में अगर एडल्ट्रेशन हो, अब हल्दी में एडल्ट्रेशन किसी और टाइप का होगा, मिर्च के अंदर में किसी और टाइप का होगा, कि एडल्ट्रेटेड चीजें नहीं खानी चाहिए। जिस तरीके से दवाइयों में एडल्ट्रेशन का फाइन है या सजा है, वैसे ही खाने के अंदर में पकड़धर होनी चाहिए, बिल्कुल क्योंकि केके खाने में अग्रवाल साहब, और दवाइयों में बहुत कोई फर्क बहुत नहीं है। बहुत बार हमने दर्शकों तक ये जानकारी रखी है कि नकली घी पकड़ा गया या नकली मसाले पकड़े गए, ये तमाम चीजें हम दिखाते रहे हैं, लेकिन आज हम ये खबर भी इसलिए दिखा रहे हैं कि उसमें ये हिस्सा भी जुड़े कि आप जब मिठाई की दुकान पर जा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि मिठाई आप अगर खरीद रहे हैं तो यहां कोई खतरा नहीं है, इस बात से आप निश्चिंत मत रहिए, यहां भी खतरा है, यहां भी दिक्कत आ सकती है, यह भी हम आपको बता रहे हैं। के अग्रवाल साहब, क्या आप मानते हैं इस बात को कि अगर चांदी के वर्क में चांदी की मात्रा 99.9% है तो वो नुकसान नहीं पहुंचाता, या वो भी नुकसान पहुंचा सकता है? नहीं, हर एक का अपना एक लिमिट होता है। हमें सिर्फ ये नहीं देखना कि इसमें कितनी चांदी है, इसमें कितना लेड है। हमें ये स्टडीज चाहिए कि आप इस लेड को या इस सिल्वर को खा रहे हो तो हमारे ब्लड में लेड की मात्रा कितनी हो जाती है। अगर हमारे शरीर में लेड की मात्रा 25 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा हो, तभी हम मानते हैं कि ये लेड हमारे को नुकसान पहुंचा रहा है। और बच्चों में अगर ये 10 से ज्यादा की मात्रा हो, तभी हम बोलते हैं कि इसको नुकसान पहुंचा रहा है। तो इसके अंदर में जब तक स्टडी सामने नहीं आएंगे, एटलीस्ट मेडिकली आई एम नॉट अवेयर नहीं, लेकिन कि अभी वैसे कोई ही अगर स्टडीज हमारे चांदी की को मात्रा बढ़ रही है शरीर में तो क्या नुकसान पहुंचाएगा? हर चीज में होगा, सिल्वर हो, गोल्ड हो, कोई भी चीज अगर टॉक्सिसिटी होगी, हैवी मेटल्स की जो टॉक्सिसिटी होती है हर चीज की अलग अलग होती है। अगर ज्यादा मात्रा में लोगे तो हर चीज नुकसान करती है। और यही हैवी मेटल्स जो हैं, जैसे आयुर्वेद के अंदर बोलते थे कई बार एडल्ट्रेशन हो जाता है। आयुर्वेद की दवाइयों में हैवी मेटल्स नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर आपने उसको जो इसका जो भस्म बना रहे हो, बनाते हुए अच्छे ढंग से भस्म नहीं बनाई और हैवी मेटल्स चले गए, तो हैवी मेटल्स की टॉक्सिसिटी होती है। और हैवी मेटल की टॉक्सिसिटी हमारी कंट्री में एक कंसर्न है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमारे पास में इसको डायग्नोस करने के तरीके भी नहीं है, क्योंकि हर लेबोरेटरी में इसकी फैसिलिटी नहीं है, सिर्फ रिसर्च लैब्स के अंदर में या सरकारी रिसर्च लैब्स के अंदर में है। तो ये हमारे को जनता के लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अनजाने में अगर किसी की लेड टॉक्सिसिटी हो रही है तो आम आदमी को इसको पता नहीं लगेगा, आम प्रैक्टिशनर इसको जांच भी नहीं करेगा। ये सुपर स्पेशलाइजेशन में जाके इसकी जांच हो पाती है, तभी जाके इसके बारे में पता लगता है। तो बिल्कुल। इसी का एक ही आंसर है कि सरकार को या रिसर्च लेबोरेटरीज को बीच बीच में सैंपल्स लेके हैवी टॉक्सिसिटी के बारे में पता लगाना चाहिए। डिप्सा, जो दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कि साकेत के अंदर में सैनिक फॉर्म के सामने बिल्डिंग है, वहां पे लोग अप्रोच कर सकते हैं, उनके पास पूरी लेबोरेटरी है। अभी उन्होंने निकाला कि च्यवनप्राश में कितने हैवी मेटल्स थे, दांत मंजिल के अंदर में कितना लेड था, सिंदूर जो है, जो औरतें सिंदूर लगाती हैं और जो लिपस्टिक लगाती हैं, उसके अंदर में भी भारी मात्रा में लेड पाया गया। तो वाई ओनली टॉक अबाउट वर्क, क्योंकि अगर आप उनकी स्टडी को जाके देखें तो उन्होंने पाया कि जो औरतें सिंदूर लगाती हैं और जो लिपस्टिक लगा रही हैं, और उनके पतियों को देखो, जिस औरत की लिपस्टिक में अगर लेड होगा तो उसको भी नुकसान होगा, उसके पति को भी नुकसान हो रहा होगा। तो इसकी स्टडी के अंदर में आपको जाके देखना होगा कि कितना लेड शरीर के अंदर में जा रहा है। बिल्कुल अगर अग्रवाल लेड साहब, एक और मात्रा से और ज्यादा हम जा सिर्फ रहा ये है तो चांदी के नुकसान वर्क होगा। तक नहीं रुक रहे हैं, हम लोगों को अभी थोड़ी देर में ये भी दिखाएंगे कि मिठाई जो है वो पूरी बन रही है, वो पूरी मिठाई कितनी खतरनाक हो सकती है। अभी तो हमने चांदी के वर्क के बारे में जानकारी दी है, जो रिसर्च सामने आई थी वो लोगों तक हम शेयर कर रहे हैं, और आपके जरिए और खोसला साहब के जरिए समझ रहे हैं कि ये कितना नुकसानदेह हो सकता है। अग्रवाल साहब, हम आपसे ये भी जानना चाह रहे थे कि चांदी के वर्क की वजह से अगर परेशानी आ रही है तो, या लेड की मात्रा शरीर में बढ़ रही है तो किस तरीके के सिम्टम्स होंगे, लेकिन अभी जो हम जानकारी दे रहे हैं कि सिंथेटिक कलर से लेकर सिंथेटिक दूध से लेकर मावा तक नकली, चीनी तक नकली, यानी पूरी की पूरी मिठाई उस वर्क के साथ की मिठाई तक नकली है, तो आदमी कब तक इसको झेल पाएगा अगर वो बहुत मिठाई खाता है तो, और किस तरीके के सिम्टम्स दिखने लगेंगे? दो तीन चीजें लूंगा। पहले मैं एक चीज को क्लैरिफाई कर दूं, बीच में जो बात उठी थी कि चमड़े के अंदर में इसको बनाते हैं, तो नॉर्मली जो चांदी को जो लेते हैं, ये ऑक्स या कैटल के इंटेस्टाइन के अंदर लेते हैं, उसको साफ करते हैं, इंटेस्टाइन में सिल्वर रख के फिर उस इंटेस्टाइन को चमड़े के बीच में रख के करते हैं। यानी कि दो दो नॉन वेज चीजें इस्तेमाल हो रही हैं, सिर्फ चमड़ा इस्तेमाल नहीं हो रहा, वहां पे एक कैटल का इंटेस्टाइन भी इस्तेमाल हो ये रहा है। जानकारी मैंने और भी चमड़े की इसलिए चीज उसके अंदर में एंटर नहीं करती, जी। नंबर वन। नंबर दो, जो चीजें हैं, जहां तक सवाल है मिठाई का, पहली चीज तो यह है कि आज की नई जनरेशन में 80% लोगों को मोटापा आ रहा है। 80% लोगों को मोटापे का जो मेन कारण है वो मिठाई है। मिठाई में अगर एडल्ट्रेशन ना हो तो मिठाई तो वैसे ही सेहत के लिए नुकसानदायक है, एडल्ट्रेशन होगी तो और ज्यादा नुकसानदायक है।
तो लोगों को जहां तक पॉसिबल है, अगर आप इफ यू वांट टू बी 100% हेल्दी, तो आपको नेचुरल चीजों में जाना चाहिए। आप सब्जी खाइए, फल खाइए, रोटी सब्जी गर्म करके खाइए। अगर आप मिठाई के चक्कर में पड़ेंगे तो मिठाई, अगर मान लीजिए अगर आपने ये भी प्रूव कर लिया कि एडल्ट्रेटेड मिठाई नहीं है, तो वो भी वो सेहत के लिए नुकसान देगी। अग्रवाल साहब, आप भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि देश में नकली दवाइयां भी बहुत ज्यादा बिकती हैं और उसका बिजनेस भी बहुत ज्यादा चलता है। और दवाइयों के साथ एक चीज अच्छी है कि अगर आपकी सेहत पर उसका फायदा नहीं हो रहा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ गड़बड़ है और आप फिर उसको टेस्ट के लिए ले जा सकते हैं। लेकिन अगर मिठाई जैसी चीज आप खा रहे हैं अमूमन, और आपको अमूमन पता नहीं चलता कि ये नकली है या असली है, तो ऐसे क्या सिम्टम्स हैं जो आप मिठाई खाने के बाद या ऐसी नकली चीजें खाने के बाद महसूस करें तो आप समझ जाएं कि कुछ गड़बड़ है? मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूं। वाई ओनली मिठाई? खाने की हर चीज, पानी, चाय की पत्ती, सब्जी, फल, लिपस्टिक, हर चीज जो रोजाना के इस्तेमाल की है, टेल्कम पाउडर, हर एक के अंदर में अगर मिलावट होगी तो तकलीफ होगी। आंसर इसका यही है कि स्ट्रिंजेंट एक्शन होना चाहिए अगर मिलावट पकड़ी गई तो। जब तक आप एक ऐसा एक्शन नहीं लेंगे, वही दवाइयों के ऊपर में, अगर आप एक आदमी को दवाई में पकड़ोगे, बेल में छोड़ दोगे, तो ये जो हमारा धंधा है ये कभी खत्म नहीं होगा। जिस तरीके से बाकी कंट्रीज के अंदर में होता है कि नकली चीजें सेहत के लिए नुकसानदायक है, उसको आप अलाउ नहीं करोगे, तभी इसका एक आंसर मिलेगा, अदरवाइज ये आंसर नहीं मिलेगा। सिर्फ हमारे को आम जनता अगर पकड़ भी लेती है और एक्शन नहीं होता, अभी पिछले हफ्ते ही पकड़ में आया था कि सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर में भी धूल, मैल एंड क्या चीजें नहीं मिल रही थी सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर में। तो ये चीज तो हमारा जो एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट है, ये उसका काम है कि एक फियर पैदा करे आम जनता के अंदर में कि मिलावट करने वाले को सख्त से सख्त सजा हो। एक आम आदमी तो अदरवाइज वो बोलेगा पानी पीऊंगा तो उसके मन में आएगा मिलावट तो नहीं है, चाय पीऊंगा मिलावट तो नहीं है, खाना खाऊंगा मिलावट तो नहीं है। ये तो हर चीज के अंदर में होगी। हमें तो यही देखना है, एक प्रिंसिपल याद रखो, एक मिलावट का प्रिंसिपल याद रखो, हीट इट, बॉयल इट, कुक इट, पील इट और फॉरगेट इट। जिस चीज को आप गर्म करके खाते हो, पील करके खाते हो, छील के खाते हो, फ्रेश चीज हो, उबाल के खाते हो, पका के खाते हो, उसमें जितनी मर्जी मिलावट हो, कम से कम वो मिलावट कम हो जाती है। इसलिए वो प्रिंसिपल को ध्यान रखो कि अपने सामने चीजों को फ्रेश खरीदो। जितनी फ्रेश चीजों को खाओगे उसमें मिलावट नहीं होगी। मिलावट तभी होगी जब कैंड फ्रूट्स खाओगे, जब आप प्रिजर्वेशन वाली चीजें लोगे। अगर आप ताजी चीजें ले रहे हो तो उसमें मिलावट होने के चांसेस बहुत कम है। बिल्कुल, लेकिन अमूमन जैसा आप कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजों में मिलावट है, और अब मिठाई को ना तो पका के खा सकते हैं, ना ही उसका कवर उतार कर खा सकते हैं, तो आदमी करेगा। मिठाई तो चीटिंग की दवाई, हफ्ते में एक बार खाना चाहिए, इससे ज्यादा खाना ही नहीं चाहिए। और हफ्ते में एक बार अगर आपने मिलावट वाली मिठाई खा ली तो कुछ नहीं होने वाला। अगर आप रोज मिठाई खाओगे तो वैसे ही मरोगे। तो हफ्ते में कितनी बार खाएंगे मिलावट वाली मिठाई तो दिक्कत होगी। मैं तो कह रहा हूं कि मिठाई, मेरे कहने का मतलब है कि जो चीजें सेहत के लिए अच्छी हैं, फॉर्चुनेटली उसके अंदर में मिलावट कम होती है। आपने केला खाना है, संतरा खाना है, मौसमी खानी है, सेब खाना है, इसमें मिलावट के चांसेस कम है। आपने सब्जियां खानी है, उसमें मिलावट के चांसेस कम है। आपने आटा खाना है, इसमें मिलावट के चांसेस कम है। जो चीज सेहत के लिए अच्छी है, फॉर्चुनेटली उसमें मिलावट होने के चांसेस कम है। जो चीज सेहत के लिए खराब है उसी में मिलावट हो रही है। बिल्कुल, और वो वैसे मैं इस पर लौटूंगा। तो मैं इस पर लौटूंगा। इस वक्त जितने हलवाई ये कार्यक्रम देख रहे होंगे वो शायद आपकी बात को पसंद ना करें, लेकिन जो सच है वो अग्रवाल साहब सामने रख रहे हैं कि मिठाई से दूर रहें तो बेहतर ही है, और मिलावटी मिठाई से दूर रहें तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन जिन डिपार्टमेंट्स को काम करना है शायद वो बेहतर काम नहीं कर रहे। आप कह रहे थे कि लोग जो है वो मिठाई उठाई कम करें और फल ज्यादा खाएं। अब केला जो है वो ऐसी चीजों से पकाया जा रहा है, आम हम जानते हैं कार्बाइड से पकाकर लोगों तक पहुंच रहा है। अब लोग खाएं तो खाएं क्या? वही मेरा भी इसमें आंसर फिर वही आएगा कि केमिकल राइपनिंग पूरे वर्ल्ड में होती है। इसको हम केमिकल राइपनिंग बोलते हैं। ये एक सब्जेक्ट है। अभी आप अपना इंटरनेट खोलो और उसमें जाके देखो हाउ टू राइपन योर बनाना, तो आपको 50 टेक्निक्स मिल जाएंगी कि किस तरीके से आप बनाना को राइपन कर सकते हो। तो इसके लिए भी सरकार की तरफ से पॉलिसी आनी चाहिए कि कौन से केमिकल्स अलाउड है, केमिकल राइपनिंग अलाउड है कि नहीं है। और स्टडीज होनी चाहिए कि केमिकल राइपनिंग से क्या वो केमिकल बनाना के अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा, हमें नहीं मालूम। क्या वो वाला बनाना खाना सेहत के लिए नुकसानदायक है कि नहीं है। ये गाइडलाइंस चाहिए, और ये गाइडलाइंस सिर्फ पब्लिक के लिए नहीं चाहिए, गाइडलाइंस मेडिकल प्रोफेशन को भी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मेडिकल प्रोफेशनल्स को ये सब्जेक्ट डिस्कशन में नहीं आता। फूड एडल्ट्रेशन, फ्रूट एडल्ट्रेशन, हमारा जो डिपार्टमेंट है वो फूड एडल्ट्रेशन का है। फ्रूट के अंदर में क्या क्या राइपनिंग पॉसिबल है, क्या क्या पॉसिबल नहीं है। तो
इसमें तो जब तक सरकार की तरफ से आईसीएमआर की या डब्ल्यूएचओ की या भारत सरकार की हेल्थ डिपार्टमेंट की स्टडीज नहीं आएंगे, तब तक कमेंट करना मुश्किल है कि ये कितना नुकसानदायक है। राइपनिंग होती बिल्कुल। है, उसमें कोई डिनायल नहीं है। सभी फ्रूट्स के अंदर में सारे मैन्युफैक्चरर्स राइपनिंग कर रहे हैं और वो कोशिश करते हैं कि उनका फ्रूट जल्दी पक जाए। और इंटरनेट पे अगर आप खोलोगे तो जगह जगह पे टेक्निक्स लिखी हुई हैं, ऐसा करोगे तो राइपन हो जाएगा। अब कार यानी में सरकार जाओगे की गर्मी जिम्मेदारी के आप अंदर मान में, रहे हैं कि सरकार की जिम्मेदारी है कि एक तो वो तय करे कि अगर इस तरीके से तमाम फलों को पहले पकाया मेडिकल जा रहा है वक्त प्रोफेशन से। की भी जिम्मेदारी है। जी। मेडिकल प्रोफेशन की भी जिम्मेदारी है कि वो ऐसे केसेस को निकल के आए, सरकार के साथ में बात करें, स्टडी करें और गाइडलाइंस निकालें। इनमें गाइडलाइंस की जरूरत है, जिसमें गाइडलाइन नहीं होगा वहां पे एडल्ट्रेशन होगा। इसको हम केमिकल राइपनिंग बोलते हैं। ये एक सब्जेक्ट ऑफ डिबेट है और जो होना चाहिए, आई थिंक आप लोगों ने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है। इसके अंदर में एक अच्छी डिबेट होनी चाहिए ताकि गाइडलाइंस निकल के आए कि केमिकल राइपनिंग इंडिया में क्या परमिसेबल है, क्या परमिसेबल नहीं।